ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, यानी कि ज्योतिर्लिंग स्वयं से ही प्रकट होते हैं। केदारनाथ धाम भी उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि भारत के उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों की तादाद में भक्त पूरे विश्व से महादेव के दर्शन करने आते हैं। विश्व में 4 धाम है, जिनमें से केदारनाथ धाम भी है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें स्थान पर है और मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ साक्षात तीर्थ के रूप में विराजमान है। भारत के तीर्थ स्थलों में केदारनाथ एक है और हर एक इंसान का सपना होता है केदारनाथ के दर्शन करना। हर हर महादेव। काशीवांश क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग स्पेशल सीरीज में आज हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो कैसे हुई थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की रहस्यमय कहानी। कहा जाता है कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला भाग है और यहाँ महादेव भूमि में समा गए थे। जब द्वापर युग में महाभारत के युद्ध समाप्त हुआ तो उस युद्ध में बहुत से निर्दोष प्राणियों ने अपने प्राण गंवाए थे। पांडव अपने पाप से मुक्त होना चाहते थे और उन्होंने इस संदर्भ में वेदव्यास जी से बात की और उन्होंने यह बताया कि उन्हें अपने पापों से मुक्ति तभी मिलेगी जब महादेव उन्हें क्षमा करेंगे। परंतु उस रक्त संहार को देखकर महादेव को बहुत दुख हुआ था और वो पांडवों से रुष्ट हो गए थे और पांचों पांडव अपने भाई कौरवों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए महादेव के दर्शन करना चाहते थे। फिर पांचों पांडव प्रायश्चित के लिए महादेव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन महादेव ने उन्हें दर्शन नहीं दिया और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पर पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने महादेव के दर्शन की हद पकड़ ली और उनकी खोज में पहले काशी विश्वनाथ जी पहुंचे, लेकिन महादेव वहां भी प्रकट नहीं हुए। उसके पश्चात पांचों पांडव उनकी तलाश में केदार पहुंच गए। तब महादेव ने पांडवों की नजर से बचने के लिए एक भैंस का रूप धारण कर लिया और वहां उपस्थित भैंसों की झुंड में शामिल हो गए। परंतु पांडवों को इस बात पर संदेह था। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और वहां गुफा के आगे अपना पैर फैला दिया। यह देखकर वहां के सारे भैंस उनके पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन महादेव जो कि भैंस के रूप में थे वो भीम के पैरों के बीच से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तब पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। यह देख महादेव वहां से गायब होने ही वाले थे कि तभी भीम बलपूर्वक महादेव पर चपटे और उनसे अपने पापों को दूर करने की विनती करने लगा। महादेव पांडवों के दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को तुरंत दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त किया। फिर पांडवों ने महादेव से प्रार्थना की कि वो उसी धर्म रूप में हमेशा वहां विराजमान रहे। महादेव ने उनकी इच्छा पूरी की और सदा सदा के लिए केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। तो यह थी पहली कथा। दूसरी कथा यह है, शिव महापुराण के अनुसार नारायण के 2 अवतार नर नारायण नाम के 2 भाई हुआ करते थे। नर नारायण महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों भाइयों ने महादेव की एक पार्थिव प्रतिमा बनाई थी और दिन रात उनकी भक्ति में लगे रहते थे। उनकी भक्ति देख एक दिन महादेव ने साक्षात दर्शन दिया। नर नारायण, हम आप दोनों की भक्ति से अति प्रसन्न हैं। आप दोनों हमसे इच्छित वर मांगे। महादेव, हम आपके दर्शन से धन्य हो गए। यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो कृपया आप सदा के लिए केदारनाथ धाम में उपस्थित हो जाए प्रभु। तथास्तु। और फिर महादेव ने केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। अब आइए जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी रोचक बातें। 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यता सबसे अधिक है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आकार बैल की पीठ के समान त्रिकोणाकार है। मान्यता है
कि सावन के महीने में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से ही जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। केदारनाथ 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ 5 नदियों का संगम होता है और ये नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति केदारनाथ धाम के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। केदारनाथ धाम में स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर की बहुत मान्यता है। हर साल भैरव बाबा के पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। तो यह थी द्वापर युग में निर्मित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।